गुड मॉर्निंग बच्चों आज जो हम वर्कशीट सॉल्व करने जा रहे हैं वो है हमारी 7th क्लास की साइंस की वर्कशीट यानी कि 7वीं की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 3 जो कि आज की डेट 23 सितंबर के लिए वर्कशीट है। तो बच्चे यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। अब आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज की वर्कशीट में वो है चाल मापना। चाल, आपको चाल कैसे नापी जाती है वो आज की वर्कशीट में हम बताएंगे। हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय। आपको पता है, आपको ये ज्ञात है, नहीं ज्ञात है तो पता करिए ये चीज़ कि अगर हमें किसी की चाल जाननी हो, स्पीड जाननी हो कि कितनी स्पीड से कोई चल के आया या कितनी स्पीड से बस आई, तो अगर हमें चाल जाननी हो तो हमें उसकी दूरी पता होनी चाहिए और हमें उसका समय पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, एक बस चलती है 200 किलोमीटर के हिसाब 200 किलोमीटर की दूरी से और 2 घंटे में आ जाती है। वो कहीं 200 किलोमीटर 2 घंटे में चल जाती है, तो उसकी चाल कितनी होगी? तो बेटा इसको इससे भाग करेंगे, 2 एकम 2, 0 की 0 0, 2 0 आ गई, तो उसकी चाल कितनी होगी बेटा? यहाँ पर 100। तो इसका आंसर आ गया 100। आगे बेटा हम पढ़ेंगे एक स्कूल पिकनिक के लिए जाते समय सोनिया ने बस द्वारा तय की गई दूरी पर ध्यान देने का फैसला किया, परंतु वह ये नहीं जानती थी कि इसकी गणना कैसे करे। उसने ये तो सोच लिया कि मेरी बस पिकनिक पर जा रही है तो मैं आज ये देखूंगी कि कितनी देर में हमारी बस पिकनिक पर पहुंची, कितना टाइम लगा, कितने किलोमीटर चली, लेकिन उसको आता नहीं था कि वो कैसे नापे इसको। तो बेटा अगर आपको चाल देखनी थी ना उसको, तो वो भी यही वाला फॉर्मूला अपना सकती थी, तो उसको चाल पता चल जाती कि किस चाल से उसकी बस आई है। अगर उसको चाल ज्ञात करनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएगी। दूरी जितनी दूर उसकी पिकनिक गई और कितने घंटे में गई, माना 200 किलोमीटर गई और 2 घंटे में गई, तो उसकी बस की चाल हो गई 100 किलोमीटर। आगे चलेंगे बच्चे हम। यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो, अगर आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो तो आप दिए गए समय द्वारा उसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखो बेटा ऊपर हमें चाल ज्ञात करनी थी, इसमें हमें दूरी ज्ञात करनी है। देखो हमने पहले हमारी चाल का आंसर क्या निकल के आया था? 100 आया था ना। मैं आपको एक ही एग्जांपल से सारा समझाऊंगी। हमारी चाल ऊपर निकल के आई थी 100 और समय हमने कितने घंटे लिए थे? 2। तो 100 गुणा 2 बराबर हो गए 200, यानी कि हमारी दूरी कितनी हो गई? 200। जो हमारी यहाँ पर ऊपर निकल के आई थी, यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर यहाँ हमने 200 लिखा था, यहाँ हमने 200 लिखा था और यहाँ 100 यहाँ लिखा था 2 और इसका आंसर आया था 100। अब हमने नीचे जाके यहाँ हमने चाल हमारी कितनी हुई? 100 और समय हमारा हुआ 2 घंटे 2, तो हमारी कितनी हो गई? ये 200 हो गई ना। यहाँ हमने पहले 200 लिखा था, यहाँ 2 लिखा था और ऐसे करके हमारा 100 आंसर आया था जो हमने यहाँ लिख दिया था। तो इस तरह से देखो ये वाली चाल और ये वाली चाल इक्वल हो गई। ये समय 2 घंटे का है और 200 किलोमीटर हो गया हमारा दूरी। ओके, अब हम समय निकालना सीखेंगे। समय कैसे निकालते हैं? देखो यदि आपको चाल से चलने वाली कोई भी वस्तु की दूरी पता है और उसे ये देखना है कि चाल पता है, आपको दूरी पता है लेकिन समय नहीं पता समय कितना है, तो हमने दूरी कितनी लगाई बच्चों? अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे थे हमने दूरी का क्या एग्जाम्पल लिया था? देखो हमने दूरी लगाई थी 200 किलोमीटर। क्या लगाई थी? 200 किलोमीटर। और चाल कितनी थी हमारी? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको इसे डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर दूरी बटा चाल है, तो 0 से 0 गई, 0 से 0 गई और यहाँ बचा हमारा 2। तो घंटे कितने आ गए? 2। यहाँ पर क्या आ गया? 2। तो आपने देखा कि एक ही चीज़ हमें अगर पता हो, अगर हमें 2 चीज़ पता हो तो तीसरी चीज़ निकालना कितना आसान है। यहाँ हमें दूरी और चाल पता थी तो हमने समय निकाल लिया, यहाँ हमें चाल और समय पता था तो हमने दूरी निकाल ली। एंड देन यहाँ पे हमें दूरी और समय दोनों पता थे तो हमने चाल निकाल ली। यानी कि जब भी आपको कुछ निकालना हो, ये दूरी और समय, तो आपके पास 2 जो चीज़ हैं, दूरी या समय, ये दूरी या चाल,
या समय या चाल आपके साथ आपको मालूम होनी चाहिए, तभी आप इसे सोल्व कर पाओगे। आगे बच्चा है, आपने स्कूटर मोटरसाइकिल के डैशबोर्ड पर एक मीटर देखा होगा। आपने आपके सबके घर में स्कूटर मोटरसाइकिल होंगे, उन पर एक सामने डैशबोर्ड बना होता है। इसी तरह के अन्य वाहनों जैसे कार, बस के डैशबोर्ड पर आपने मीटर देखे होंगे। आई एम श्योर सबने देखे होंगे। मीटर के कोने पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा होता है, इसे पढ़ेंगे हम किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 किलोमीटर में कितने घंटा। इसे चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। चाल मापी यंत्र किसी भी वाहन की गति को किलोमीटर प्रति घंटे में रिकॉर्ड करता है, यानी कि चाल मापी ये रिकॉर्ड करता है कि कोई वाहन 1 किलोमीटर कितने घंटे में चला। यानी कि अगर 200 किलोमीटर चले हैं, 100 किलोमीटर चले हैं, तो हम कितने घंटे में हैं। 100 किलोमीटर चले हैं, किसी बाइक से जाएंगे तो लगभग 2 घंटे लगते हैं। 200 किलोमीटर जाएंगे तो 4 घंटे लगते हैं। गाड़ी से वही घंटा कम हो जाते हैं। तो वो हमारा जो स्पीडोमीटर है, जो हमारे डैशबोर्ड पर बना होता है, वो हमें क्या बताता है कि कितने किलोमीटर प्रति घंटा वाहन चला है। दूसरी तरफ बच्चों, इसमें एक अन्य मीटर भी होता है। देखो, एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन की दूरी मापता है कि कितने किलोमीटर चल गया। इसको बोलते हैं कितने किलोमीटर वाहन चल गया। आपने देखा होगा आपके फादर या आपके ब्रदर, आपके भाई, आपके पापा बताते होंगे कि बाइक इतने किलोमीटर घंटा चल गई है, इतने किलोमीटर चल गई है बाइक। आप सुबह अब अपने पेरेंट्स से पूछना कि पापा या भाई, ये हमारी बाइक है, स्कूटी है, गाड़ी है, ये कितने किलोमीटर चली है। तो आपको मीटर से देखकर बता देंगे कि देखो ये इतने किलोमीटर चली है। और इससे आप पता भी लगा लोगे कि ये जो डैशबोर्ड पर जो मीटर होता है ये कहाँ होता है। और बेटा इस मीटर को हम बोलते हैं ओडोमीटर। जो मीटर दूरी बताता है उसको ओडोमीटर बोलते हैं, और जो हमारी चाल बताता है प्रति किलोमीटर घंटे के हिसाब से उसको स्पीडोमीटर बोलते हैं। गॉट इट। आगे बच्चे हम देखेंगे, क्या आप जानते हैं एक उपकरण जो कि गतिमान वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। देखो हमने अभी पढ़ा था, जो दूरी को मापेगा, देखो यहाँ पर हमारा दूरी को मापेगा, जो ये इसमें जो दूरी को मापेगा उसको ओडोमीटर बोलेंगे। या तो आप ओडोमीटर लिख सकते हैं या पथमापी। वैसे आपको इंग्लिश में लिखना चाहिए इसको ओडो, क्योंकि यही लिखा आता है ओडोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, चाल मापी यंत्र किसी गतिमान वाहन की गति को, ये देखो चाल मापी यंत्र इधर है, कैसे मापता है किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और थर्ड है वाहन द्वारा तय की गई दूरी। अब हमने दूरी वाला, हमें फॉर्मूला याद है, दूरी बराबर क्या था, चाल आएगा ना यहाँ पे, चाल गुणा समय, यही आएगा ना, चाल गुणा समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय, और समय बराबर दूरी बटा यहाँ पर आएगा चाल। दोनों में ही चाल आएगा। देखो चाल यहाँ पर दूरी ज्ञात करनी है तो चाल यहाँ गुणा में आएगा, यहाँ पर समय ज्ञात करना है तो चाल यहाँ पर बटे में आएगा, आपको भाग में लगाना होगा। तो बेटा आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। और आपको अगर ये समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेटा लाइक कर देना।